आज की कहानी का शीर्षक है मायका या ससुराल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मीनाक्षी, कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और कल पल्लवी भी आ रही है। ये सुनकर मीनाक्षी का मुंह उतर गया। वो जानती थी कि आगे उसकी सास क्या कहने वाली है। उसकी सास ने वही कहा जो मीनाक्षी ने सोचा। उसका मन दुखी हो गया। क्या वो कोई सामान है? जब जिसकी जहां मर्जी हो वहां उसे रख दो। आखिर कौन सा घर मेरा है, मायका या ससुराल? पिछले 2 सालों से ऐसा ही हो रहा है। दरअसल मीनाक्षी की शादी के 4 महीने बाद गर्मियों की छुट्टियां आईं और उसकी ननद पल्लवी मायके आई। उसकी सास ने कहा था, मीनाक्षी तुम भी मायके चली जाओ, जब तक पल्लवी दामाद जी यहाँ हैं तब तक के लिए, क्योंकि घर छोटा है। पल्लवी दामाद जी और उनके दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? मीनाक्षी उस समय तो खुशी खुशी मायके चली गई, पर पल्लवी 15 दिन रहकर गई अपनी माँ के पास। 15 दिन मीनाक्षी ने भी अपने मायके का खूब आनंद लिया। उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया। जब भी पल्लवी मायके आती, सासू माँ उसे मायके जाने के लिए कह देती। कभी पल्लवी 1 महीना तक न जाती तो उसे भी 1 महीने तक मन ना हो तो भी मायके में ही रहना पड़ता। मीनाक्षी का मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में थे। इस कारण उसका वहां ज्यादा दिन रहना उसकी भाभी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका घर भी छोटा था। इस कारण माँ और भाभी के बच्चों को भी परेशानी होती, और वो तो नौकरी भी करती थी, तो घर के कामों में हाथ भी नहीं बटा पाती, तो भाभी का और मुंह बन जाता। और ससुराल में तो सारे कामों के लिए काम वाली थी। वो जब भी मायके जाती, यदि 15 दिन से ज्यादा हो जाते तो माँ भी पूछती कि तू कब ससुराल जाएगी। बेचारी मन महसूस कर रह जाती। इसी कारण उसने शादी के कुछ दिनों बाद जो नौकरी छोड़ने का फैसला लिया था वो भी बदल दिया। सोचा नौकरी का बहाना बना दूंगी। इस पर उसकी सास ने कहा, अरे तुम अपने मायके से ऑफिस चली जाना। शाम को मीनाक्षी का पति हरीश आया और बोला, मीनाक्षी तैयारी कर लेना, पल्लवी आ रही है, मैं तुम्हें कल मायके छोड़ आऊंगा। मीनाक्षी ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा? हरीश ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम तो जानती हो घर छोटा है, मुझे खुद एडजस्ट करना पड़ता है। मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आया। उसने सामान पैक कर लिया और अगले दिन हरीश उसे मायके छोड़ आया। मायके गई तो भाभी का मुंह बन गया। उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। जैसे तैसे 15 दिन बिताए, फिर माँ ने पूछ लिया, तू ससुराल कब जा रही है? मीनाक्षी ने सोचा, ना ससुराल मेरा है ना मायका, आखिर जाऊं तो जाऊं कहां? मैं कोई सामान हूं क्या जिसकी मर्जी बिना जाने उसे यहाँ वहां पटक दिया जाता है? बस उसके मन में बहुत गुस्सा था। इसके बाद तो 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में न जाने कितनी बार पल्लवी मायके आई और मीनाक्षी को फिर जाना पड़ता। इसके बाद अब पल्लवी फिर मायके आई। मीनाक्षी की सासू माँ ने कहा, बहू तुम्हें भी बहुत दिन हो गए हैं मायके गए हुए, कल पल्लवी भी आ रही है, तुम भी मायके हो आओ। उसने अपना सामान पैक किया। सुबह हरीश से कहा,
तुम ऑफिस चले जाओ, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। मीनाक्षी ने सामान उठाया और जाने लगी। सास ने कहा, मीनाक्षी मायके पहुंच जाओ तो फोन कर बता देना। मीनाक्षी कैब में बैठ गई और चली गई, पर उसे गए 2 घंटे हो गए। अब तक उसने अपनी सास को फोन भी नहीं किया, जबकि मीनाक्षी का मायका आधे घंटे की दूरी पर ही है। अब सास ने ही मीनाक्षी को फोन लगाया। उसका फोन पहुंच से बाहर आ रहा था। इस पर उन्होंने अपनी समधन को फोन लगाया। उन्होंने कहा, मीनाक्षी अभी तक पहुंची नहीं है। सास ने घबराकर हरीश को फोन लगाया कि अब तक मीनाक्षी घर नहीं पहुंची। हरीश घबरा गया। वो बार बार मीनाक्षी को फोन लगाने लगा। कुछ देर बाद कॉल लग गया। हरीश ने पूछा, मीनाक्षी तुम ठीक हो ना? तुम तो मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मायके निकल गई थी, लेकिन वहां पहुंची क्यों नहीं? घर पर माँ परेशान हो रही है और तुम्हारी मम्मी भी इंतजार कर रही हैं। आखिर तुम हो कहाँ? हरीश एक ही सांस में कह गया, मैं अपने घर में हूँ हरीश। उधर से आवाज आई, लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो पता चला तुम वहां नहीं पहुंची। मैंने कहा, मैं अपने घर में हूँ, बसेरा अपार्टमेंट, 4था माला, सी विंग। जोर देते हुए मीनाक्षी ने कहा, लेकिन तुम वहां क्या कर रही हो? हैरान परेशान हरीश ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ नए फ्लैट पर चल रहे आखिरी चरण का काम देखने आई हूँ। नया फ्लैट? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन यह सब अचानक कब और कैसे? अचानक कुछ नहीं हुआ हरीश। जब भी पल्लवी दीदी सपरिवार हमारे घर आती तो मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके भेज दिया जाता, और जब मायके ज्यादा दिन ठहर जाती हूँ तो माँ पूछ बैठती कि बेटी और कितने दिन रहोगी? पिछले 4 साल से सब सह रही हूँ, अब और नहीं। एक तो पहले से ही वहाँ भैया भाभी और उनके बच्चों के साथ माँ जैसे तैसे गुजारा करती हैं, और ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। और भाभी को भी पसंद नहीं मेरा ज्यादा रुकना। और फिर एक कान से दूसरे कान पर फोन लगाते हुए उसने कहा, ऑफिस में मेरे साथ जो दुबे मैम हैं, उन्होंने भी 2 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। मैंने भी उनसे इस बारे में जानकारी जुटाकर फॉर्म भर दिया था, और कुछ जमा पैसे भी भर दिए थे। और फिर पिछले 2 साल से हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट की EMI भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्च को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। हरीश, तुम तो कुछ कहते नहीं, ना अपनी माँ से ना बहन से। मीनाक्षी, प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं समझता हूँ, पर क्या करता, शर्मिंदा होने का समय गया हरीश। जब मैं किसी सामान की तरह जरूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेज दी जाती थी, लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने बसेरे में हूँ। कहते हुए मीनाक्षी भावुक हो गई। उसके बाद जब भी पल्लवी आती, तब हरीश और मीनाक्षी अपने दूसरे घर में रहने आ जाते। मीनाक्षी खुश थी, आखिर उसका भी आत्मसम्मान था, वो कोई वस्तु नहीं थी।
थैंक यू। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में बेल दबाना मत भूलिएगा।